न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजेश पायलट का जिक्र भूचाल लेकर आया है। पीएम मोदी ने भीलवाड़ा की शाहपुरा में प्रचार के दौरान कहा कि गांधी परिवार से बगावत लेने की सजा राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट आज भी भुगत रहा है। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने पीएम मोदी के बयान पर ऐतराज भी जताया। सचिन पायलट का दावा है कि पीएम मोदी का बयान तथ्यों से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उनके नेताओं के बहाने घेरने से कभी नहीं चूकते हैं। पहले भी वे कांग्रेस को नरसिम्हा राव, जितेंद्र प्रसाद और सीताराम केसरी के साथ किए गए बर्ताव को लेकर हमला कर चुके हैं। इस बार राजेश पायलट के बारे में बयान देकर उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की पूरी कोशिश की। इस राजनीतिक बहस में ये जानना जरूरी है कि आखिर राजेश पायलट के साथ कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था जिसने पीएम मोदी को हमले का मौका दे दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता राजेश पायलट की खासियत थी कि वे मुद्दों को लेकर पार्टी और सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहा करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार कांग्रेस हाईकमान को अपने तेवर दिखाए, मगर कभी पार्टी नहीं छोड़ी। राजीव गांधी की सलाह पर राजेश पायलट ने राजनीति में कदम रखा। 1980 में पहली बार भरतपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद भी बने। 1984 में उन्होंने दौसा को अपना चुनावी क्षेत्र बनाया और फिर लगातार उस सीट से ही सांसद चुने गए। जून 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो राजेश पायलट आंतरिक सुरक्षा और संचार मंत्री बनाए गए। उन दिनों में पायलट गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। 90 के शुरुआती दशक में तांत्रिक चंद्र स्वामी का जादू राजनेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। कहा जाता है कि चंद्र स्वामी की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक थी। राव उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। नरसिम्हा राव सरकार में घोटालों की खबरें आने लगी, जिसमें चंद्र स्वामी का नाम भी उछला। तांत्रिक चंद्र स्वामी का नाम राजीव गांधी हत्याकांड से भी जोड़ा गया था। उस पर फेमा और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप लगे कि पीएम राव के करीबी होने के कारण चंद्र स्वामी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बतौर आंतरिक सुरक्षा मंत्री राजेश पायलट ने चंद्र स्वामी के खिलाफ जांच शुरू कराई, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। 1996 के आम चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी में कलह भी शुरू हो गया। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। 1997 में बिहार के नेता सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोक दिया। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होना था, लेकिन राजेश पायलट और शरद पवार ने सीताराम केसरी को चुनौती दी। राजेश पायलट और पवार चुनाव हार गए। इसके बाद से पायलट केसरी के दौर में अलग थलग पड़ने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस घटना का जिक्र किया वो सन 2000 की है। 10 साल बाद सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुई। सीताराम केसरी को अपदस्थ किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू की। तब राजेश पायलट, पीए संगमा और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने खुले तौर से वंशवाद की राजनीति का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार को पार्टी से निकाल दिया। संगमा और अनवर के बाहर होने से राजेश पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ गए। बाद में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। गांधी परिवार के करीबियों को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी को कोई कांग्रेसी चुनौती नहीं देगा। तब उत्तर प्रदेश के नेता जितेंद्र प्रसाद ने भी आखिरी दिन नामांकन दाखिल कर दिया। जितेंद्र प्रसाद यूपी के शाहजहांपुर से सांसद थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बनने वाले जितेंद्र प्रसाद उन्हीं के बेटे हैं। सोनिया समर्थक नेताओं की अपील के बाद भी जितेंद्र प्रसाद चुनाव मैदान में बने रहे। इस चुनाव में उनकी हार हुई। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव अक्टूबर 2000 में हुआ था। उनसे पहले जून 2000 में राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, मगर वंशवाद और गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की वकालत करने के कारण ये माना गया कि राजेश पायलट गांधी परिवार से दूर हो चुके थे। तब ये भी चर्चा थी कि अगर पायलट जिंदा रहते तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ते। 2020 में जब सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए, तब ये माना गया था कि वे अपने पिता राजेश पायलट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नेतृत्व का विरोध करेंगे। मगर पार्टी में रहते हुए फिलहाल राजस्थान चुनाव में पायलट के साथ अन्याय का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी ने नया मुद्दा ही शुरू कर दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN9।